WHO की स्टडीज़ हैं कि आरओ का पानी लगातार पीने से या बोटल्ड वाटर लगातार पीने से आपको कैंसर तक हो सकता है। आरओ एक स्टेटस सिंबल भी बनता जा रहा है। लोगों के माइंड में एक नेगेटिवनेस सी घुस गई है कि जो भी पानी वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट सप्लाई कर रहे हैं वो पीने लायक नहीं है। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा स्टेट की PhD लैब के रसायन वैज्ञानिक कुंवर अमित सिंह। उनसे जानना चाहेंगे कि हरियाणा में पानी की स्थिति और राजस्थान में जो पानी की स्थिति है, सिमिलरिटी है, क्या भिन्नता है, किस तरीके से आपने इसका अभी तक अध्ययन किया है। थैंक यू। स्टेट लेबोरेटरी है ये PhD डिपार्टमेंट की, लेकिन राजस्थान की भी स्टडी कहीं ना कहीं हम पढ़ते रहते हैं। तो हरियाणा में और राजस्थान में समानता ये है कि यहाँ पे काफ़ी एरिया में जो है वो नाइट्रेट और फ्लोराइड अंडरग्राउंड वाटर में पाया जाता है। लेकिन वहाँ पे सरकार क्या करती है कि आपको या तो रिवर वाटर या डैम, जो भी आपके जैसे जयपुर में है, आपके डैम में इकट्ठा करके पानी सप्लाई करते हैं, तो वो पानी आपको सप्लाई किया जाता है जिसमें नाइट्रेट और फ्लोराइड की प्रॉब्लम नहीं होती। तो बेसिकली हरियाणा और राजस्थान की जो डेमोग्राफी है या अंडरग्राउंड वाटर हम माने तो राजस्थान के साथ लगती जो हरियाणा की बेल्ट है उसमें हमारे यहाँ पे फ्लोराइड और नाइट्रेट की प्रॉब्लम है। 75% के करीब हरियाणा भी अफेक्टेड है और राजस्थान तो 100% अफेक्टेड है अंडरग्राउंड वाटर की बात हम अगर करें तो। अंडरग्राउंड लेकिन स्थिति राजस्थान की अभी बहुत खराब है क्योंकि पानी बहुत नीचे जा रहा है। ब्लैक जोन जो डार्क जोन है, हरियाणा में भी है कहीं डार्क जोन? बिल्कुल, हरियाणा में भी डार्क जोन काफ़ी ब्लॉक्स घोषित किए हुए हैं, लगभग 50 के करीब ब्लॉक्स जो हैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने, जिसमें से एक हमारा एक करनाल भी है। क्योंकि यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर अच्छा है तो उसके एक्सट्रैक्शन हद से ज़्यादा है और सारा कुछ कृषि भी और ड्रिंकिंग भी उसी के ऊपर डिपेंड करती है। आप लोग फिर उस पानी को बचाने के लिए क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से? पानी बचाने के लिए हम डिपार्टमेंट की तरफ से एक अलग विंग भी है जो लोगों को जाकर समझाता है कि भाई आप वेस्टेज ना करें, क्योंकि आने वाले टाइम में अब अगर हम देखें तो आज से 10-20 साल पहले जहाँ पे उसकी सिचुएशन थी अंडरग्राउंड वाटर की, उससे वो लगभग 30-40 फुट नीचे जा चुका है, क्योंकि एक्सट्रैक्शन ज़्यादा है और रिचार्ज नहीं हो पाता, उसका वेस्टेज ज़्यादा करते हैं लोग। हर चीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा उसकी एक्सट्रैक्शन करके उसको वेस्ट भी बहा रहे हैं, तो उसमें हम जागरूक करते हैं। दूसरा, उसमें आजकल जैसे एक ट्रेंड भी चल पड़ा है कि सभी घरों में एक आरओ का एक फैशन सा चल पड़ा है जिसमें भी पानी बहुत वेस्ट। आरओ मतलब स्टेटस सिंबल? आरओ एक स्टेटस सिंबल भी बनता जा रहा है। लोगों के माइंड में एक नेगेटिवनेस सी घुस गई है कि जो भी पानी वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट सप्लाई कर रहे हैं वो पीने लायक नहीं है। उसके पीछे जहाँ तक मैं आइडिया लगाता हूँ, जो आरओ कंपनीज़ हैं, जो एड्स आती हैं टीवी पे, उन्हें काफ़ी नकारात्मकता भर दी है लोगों के दिमाग में कि ये सिर्फ जो आरओ से ट्रीटेड वाटर है वही हमारी कंपनी का जो आर ट्रीट करेगा वही शुद्ध पानी है, बाकी सारा पानी जो है इस पृथ्वी पे ख़राब है। लेकिन अमित जी, आरओ में जो पानी ट्रीट होता है शुद्धता कितनी है हमें भी नहीं पता, लेकिन पानी बहुत वेस्ट होता होगा उस आरओ में। बिल्कुल, वेस्टेज आप ये लगा के चलिए, अगर आप 1 लीटर पानी पीने के लिए आपको चाहिए आरओ से, तो आपको 4 लीटर पानी वो उसको देना पड़ेगा, यानी कि 3 लीटर पानी वो आपका वेस्ट करेगा। तो अगर हम एक घर में मान के चलें आरओ लगा हुआ है और वहाँ पे 50 लीटर पानी डेली यूज़ होता है पीने के लिए, तो उसके लिए लगभग 150 लीटर पानी जो है वो वेस्ट होता है। तो उस मोहल्ले में लगाइए, मान लो वहाँ पे 20 घर हैं, तो 20 घरों में कितना हुआ है, उस टाउन में कितने घर हैं टोटल, और लगभग आज तो हर घर में आरओ लगाया हुआ है बिना सोचे समझे, तो उससे बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रही है। मतलब पहले आरओ लगाने से पहले मैं कम से कम मेरे पानी के लैब में सैंपल चेक कराऊं? बिल्कुल, मतलब आरओ जो है वो बेसिकली टीडीएस पे बेस माना जाता है। भी टीडीएस अगर बहुत ज़्यादा है आपका तब आप आरओ लगवाइए, या जैसे कई जगह फ्लोराइड ज़्यादा है, जैसे नाइट्रेट ज़्यादा है, तो वहाँ पे आरओ वाले ये बोल देते हैं कि जी ये फ्लोराइड भी ज़्यादा है, सिर्फ टीडीएस पे हम नहीं बेस कर सकते इसको। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जहाँ पे फ्लोराइड या नाइट्रेट या और कोई पैरामीटर अंडरग्राउंड वाटर में ज़्यादा है, तो वहाँ पे सरकार जो है रिवर वाटर, सरफेस वाटर ट्रीट करके पब्लिक को सप्लाई करती है, तो उसमें फ्लोराइड नाइट्रेट की प्रॉब्लम नहीं रहती, और उस जल में टीडीएस बहुत कम होता है पहले से ही, तो आपको उस पे आरओ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आरओ की बात कर रहे थे, स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक अभियान से चला रखा है, क्योंकि पानी एक विकराल समस्या का रूप ले रही है। तो डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छा काम कर रहा है पानी को लेकर। जी बिल्कुल। अभी मोदी जी ने भी जल शक्ति अभियान और जल जीवन मिशन के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसमें लक्ष्य ये है कि हर घर में टैप से, नल से जल पहुंचाया जाए। तो वो तभी संभव हो सकता है कि जब पब्लिक से भी उसका उतना ही सहयोग मिले और वो हर घर में नल लगाने के लिए तैयार भी हों। उसमें डिपार्टमेंट्स ये कर रहे हैं कि आपके किसी गांव में पाइपलाइन नहीं है या किसी घर में टैप नहीं है, तो वो डिपार्टमेंट जो हैं उसमें पाइपलाइन भी बिछाएंगे और हर घर में नल से जल पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन उसमें फिर वही बात आती है कि हम व्यर्थ ना बहाएं उसको, और बिना सोचे समझे, जैसे मैंने आपको बताया आरओ से भी वेस्ट हो रहा है, तो बिना सोचे समझे उस पर आरओ इंस्टॉल ना कर लें। उसमें आप पहले ये देखें कि आपको किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी है। क्योंकि लोग कहते हैं कि जी आरओ ना लगाए तो हम क्या लगाएं, गंदा पानी आता है। आ जाता है गंदा पानी, कई बार लीकेजेस हो जाती हैं, लेकिन उसका इलाज सीधा आरओ नहीं है। उसके लिए आप दूसरे फिल्टर भी लगा सकते हैं, यूवी फिल्टर भी लगा सकते हैं। आरओ ट्रीटमेंट सिर्फ वहीं के लिए अच्छा माना जाता है जहाँ के अंडरग्राउंड वाटर से सप्लाई है और उसमें टीडीएस बहुत ज़्यादा है, तब आप आरओ लगाएं। वो सबसे अच्छी उसकी टेक्निक है उसको प्योर करने की। लेकिन उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि उससे आरओ के पानी से हम पी तो रहे हैं उसको बिना सोचे समझे, उसके नुकसान बहुत हैं। एक तो वेस्टेज, तो जैसे आपने बताया ही है कि वो लगभग 70% पानी वेस्ट करता है आरओ। उसके अलावा आप स्टडीज़ भी पढ़ के देखेंगे, WHO की स्टडीज़ हैं कि आरओ का पानी लगातार पीने से या बोटल्ड वाटर लगातार पीने से आपको कैंसर तक हो सकता है। आपकी हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो सकती हैं, क्योंकि उसमें पानी में कुछ नहीं होता, मिनरल्स ही नहीं होते बिल्कुल भी। तो उसके वो भी नुकसान हैं। और ये स्टडीज़ हैं, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, कोई मेरे कहने से आप विश्वास मत कीजिए। दूसरा, मैं सरकार से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आरओ कंपनीज या बोटल्ड वाटर कंपनीज लोगों के मन में नकारात्मकता भर रही हैं हमारे द्वारा सप्लाई किए जाने वाले जल के प्रति, उसके बारे में ज़रूर रोकथाम की कोशिश करें। उनको एक इंस्ट्रक्शंस जारी की जाएं, ठीक है आपका प्रोडक्ट है, आप प्रचार प्रसार कीजिए, लेकिन एक लोगों को उसके बारे में अच्छी तरह बताएं कि अगर इतना टीडीएस है तो आप लगाइए, इतना है तो मत लगाइए। सरकार के मंत्री खुद आरओ का प्रचार करना पड़ता देखिए, इस बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे हिसाब से इस बारे में बचना चाहिए कि हम आरओ का प्रचार जो सरकारी विभाग हैं या वो हैं वो ना करें। बाकी मंत्री जी की मैंने ऐड देखी थी, शायद वो कहीं किसी कंपनी का कर रहे थे। मेरे हिसाब से मेरा विचार ये है कि हमें बचना चाहिए। इस विषय में मैं एक और जानकारी देना चाहूँगा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो एनजीटी है, उन्होंने भी सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो एक अधिसूचना जारी करे कि जिस क्षेत्र में पानी का टीडीएस 500 या उससे कम है वहाँ पे आरओ बिल्कुल ना लगाया जाए। तो ऐसी अधिसूचना जारी करने के लिए एनजीटी ने भी, क्योंकि वेस्टेज बहुत हो रही है, उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को ये निर्देश दिए हैं कि ये ऐसी अधिसूचना जारी की। जैसा मैंने कहा कि हमें लोगों के मन में अपने द्वारा प्रचारित प्रसारित जो जल है, जो सरकारी विभाग वितरण कर रहे हैं, उनके लोगों के मन में उसके प्रति सकारात्मकता लानी है। तो हमें उसके लिए उपाय करने ही होंगे। जैसा हमने देखा कि मैंने आपको लेबोरेटरी बताया, हम लेबोरेटरी में बैठे हम टेस्टिंग करते हैं उसकी अच्छी तरह, और तभी लोगों को जल वो वितरित किया जाता है। तो लोग इस बारे में घबराएं नहीं कि जो भी पानी नलों में से आ रहा है वो ख़राब ही है, ज़रूरी नहीं है। कभी कभार आ सकता है, गंदा पानी आ सकता है, लेकिन आप उसके लिए आप विभाग में शिकायत कीजिए, आपकी शिकायत पे कार्रवाई होगी, सैंपल लिए जाएंगे। तो उसके लिए अंधी दौड़ मत लगाइए कि हमने ट्रीटमेंट उसका वाटर फिल्टर लगाना ही लगाना है। तो हमारे घर में आज तक मैंने अपने घर में कोई भी फिल्टर नहीं लगाया हुआ, मैं भी वही पानी पी रहा हूँ जो, और मेरे बच्चे भी जो हम वितरित कर रहे हैं, तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ही आप भी मतलब सोच समझ कर ही कोई निर्णय लें। जरूरी नहीं है कि हर घर में आरओ लगे ही लगे वाटर ट्रीटमेंट के लिए, आपके क्योंकि आपके पैसे भी खर्च हो रहे हैं और आपको उसको स्वास्थ्य से भी आपके खिलवाड़ कर रहे हैं। ये थे हरियाणा सरकार में रसायन वैज्ञानिक कुंवर अमित सिंह, जिनका कहना है कि राजस्थान जैसा प्रांत जहां पानी को लोग बहुमूल्य
चुकाकर उसको यूज़ में लेते हैं, लेकिन जो आरओ का ट्रेंड बना है उससे पानी की जो वेस्टेज है उसको अगर अपन बंद कर पाएंगे तो ही परसों के लिए अपने जल बचा पाएंगे। नमस्कार।